नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पहला दिन है। नवरात्रि क्यों बनाई जाती है, माता दुर्गा का अवतार क्यों हुआ था, ये सभी आपको तो वैसे ही पता होगा, सभी जानते ही हैं, कथा कहानी में सुना ही होगा। लेकिन आज हम इंग्लिश में स्टोरी को सुनेंगे, जानेंगे कि माँ दुर्गा ने अवतार क्यों लिया था। क्योंकि इंग्लिश में स्टोरी सुनने से दो चीज़ होने वाली है, जिसे स्टोरी नहीं पता वो तो पता चलेगा ही चलेगा। साथ ही साथ में बहुत सारी एडवांस लेवल की वोकैबुलरी आपको मिलने वाली है, जिससे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे इसका जो ग्रामेटिकल पोर्शन है हमेशा की तरह वो भी हम कवर करने वाले हैं, टेंसेस है ना। और इसके अलावा आप देखेंगे वहाँ पे जो भी मॉडल्स वगैरह आपको मिलते हैं, वॉइसेस, स्पीचेस, तो हर चीज़ आपको यहाँ पे डिटेल में समझाते हुए ट्रांसलेट करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, द स्टोरी ऑफ गॉडेस दुर्गा एंड नवरात्रि। देवी दुर्गा, गॉडेस यानी देवी, देवी दुर्गा और नवरात्रि की कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ माइटी डीमन किंग नेम्ड महिषासुर। तो महिषासुरा लिखा, महिषासुर होता है। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, देयर का कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। लिव्ड रहता था, अ माइटी, माइटी का मतलब शक्तिशाली, महाबली, उसे माइटी कहा जाता है। डीमन से डीमन पढ़ना है, डेमोन वोमन नहीं पढ़ना है। डीमन यानी राक्षस, शक्तिशाली राक्षस। किंग राजा, राक्षस राजा। नेम्ड नामक या नाम का उसे नेम्ड कहा जाता है। महिषासुरा, महिषासुर, महिषासुर नाम का एक महाबली राक्षस राजा था। थ्रू सवियर पेनेंस, सवियर, सवियर ने क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं घोर, गंभीर, उसे सवियर कहा जाता है। थ्रू यानी के द्वारा, में से, पेनेंस का मतलब होता है तपस्या, सॉरी। तो दो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी तो यही आपको मिल गई। सवियर यानी होता है गंभीर या बहुत ज्यादा, जिसे बोल सकते घोर, कठोर, सवियर। और पेनेंस, पेनेंस मतलब होता है तपस्या। तो देखिए दो इंपॉर्टेंट वर्ड मिल गया, तो लिख लेंगे सवियर पेनेंस, घोर तपस्या के द्वारा या से। ही प्लीज्ड, उसने प्रसन्न किया। तो प्लीज का होता है प्लीज्ड, प्रसन्न करना। लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। बहुत से ब्रह्मा बोल देते, ब्रह्मा, ब्राह्मण, माँ को पहले बोल देते हैं। ये खैर हिंदी की चीज़ है, लेकिन फिर भी आपको पता, बहुत से लोग ऐसे ऐसे लिखते हैं। देखिए ये ब्रा आधा म हड़, ब्राह्मण, ब्रह्मा को कैसे लिखते हैं, ब्रह्मा, जबकि एक्चुअल में ये दोनों गलत है। ब्रह्मांड से ब्रह्मांड लिखते हैं, म पहले नहीं आता, ह पहले आता है। यहां पर भी देखिए ब्रह्मा, एच पहले आ रहा है। ब्रह्मा होता है, ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण नहीं होता, ब्रह्मा नहीं होता, ब्रह्मांड नहीं होता। तो यहां पे पहले ब्र है ना, ऐसे ब्र, फिर आधा ह आता है। ये ब्रह्मा, ऐसे ब्रह्मा होता है, ये सही है, शुद्ध है। वैसे ही ब्राह्मण नहीं होता, ये होता है आपका, ये देखिए आधा ह और फिर म और ड़, ब्राह्मण। तो बहुत से लोग गलत उच्चारण करते हैं, तो मैं शिक्षक होने के नाते, हिंदी है लेकिन वो भी समझा दूं आपको कि ये जो ह पहले आता है ना वो सही होता है, ह पहले वाला। तो ब्रह्मा, ब्रह्मा नहीं ब्रह्मा, ऐसे। लॉर्ड ब्रह्मा एंड, तो भगवान ब्रह्मा की, है ना, ब्रह्मा की उसने क्या की, कठोर परिश्रम, क्या किया आपको पता, पेनेंस, तपस्या की। एंड वॉज ग्रांटेड अ बून, ग्रांटेड यानी प्रदान करना, दिया गया। बून यानी होता है वरदान। दैट नो मैन, दैट की, नो मैन कोई भी इंसान, मैन यानी व्यक्ति, आदमी, गॉड देवता, और डीमन या राक्षस, कुड कुड एवर किल हिम। कुड यानी सकता था, एवर यानी कभी भी, किल हिम यानी उसे, किल यानी मारना। देखिए उसने क्या किया, महिषासुर ने ब्रह्मा जी का जब उसने तपस्या की तो ऐसा आशीर्वाद उसने प्राप्त किया जिसमें यह था कि कोई भी मनुष्य, कोई भी देवता या कोई भी राक्षस उसे कभी मार नहीं सकेगा। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई स्त्री मार लेगी। स्त्री को तो कमजोरी समझा जाता है, ज़्यादातर आप देखेंगे। तो उसने भी यही सोचा, स्त्री को बोलने से क्या मतलब है, कोई आदमी, कोई देवता, कोई राक्षस मुझे मार ना सके, ऐसा वरदान ले लिया। फिल्ड विथ एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है अहंकार, अहंकार से भरकर महिषासुरा बिगेन कॉन्करिंग द थ्री वर्ड्स। कॉन्करिंग है ना, कॉन्करिंग यानी क्या होता है, कॉन्कर करना यानी कि विजय प्राप्त करना, जीत प्राप्त करना। थ्री वर्ड्स यानी होता है तीनों लोकों पर, तीनों दुनिया, तीन लोग, स्वर्ग नरक पृथ्वी धरती लोक, है ना, ये तीन होता है। तो तीनों, महिषासुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करना शुरू किया। बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन।
ही डिफीटेड द गॉड्स, डिफीट यानी हराना, उसका सेकंड डिफीटेड, पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, द गॉड्स, देवताओं को हराया। कैप्चर्ड हेवन, कैप्चर यानी होता है जिसे हम बोलते हैं कि कब्जा कर लेना, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। एंड स्प्रेड टेरर एवरीवेयर, स्प्रेड यानी फैला देना, फैला दिया, टेरर यानी आतंक, भय को टेरर कहा जाता है, एवरीवेयर, और हर जगह आतंक फैलाया। अब भाई उसे तो ऐसे वरदान मिल गया, देवता ना मार सके, ना राक्षस ना मार सके, ना ही कोई इंसान मार सके, तो मारेगा ही कौन, तो कोई जीत ही नहीं पा रहा था, आतंक फैला दिया। हेल्पलेस जिसे बोलते हैं असहाय, बेबस। ऑल द गॉड्स अप्रोच्ड द ट्रिनिटी, ऑल द गॉड्स सभी देवता, अप्रोच्ड पहुंचे, द ट्रिनिटी, ट्रिनिटी क्या होते हैं, त्रिदेव को ट्रिनिटी कहा जाता है, ब्रह्मा है ना, ये देखिए ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा, महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे कहते हैं, महेश को ही शिवा कहते हैं, शिव। तो तीनों त्रिदेवों के पास, ब्रह्मा विष्णु और शिव के पास, सीकिंग प्रोटेक्शन, सीक यानी होता है मांगना है ना, या तलाश करना, उसे भी सीकिंग कहा जाता है, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। तो सुरक्षा की गुहार लगाने पहुंच गए, गुहार मांग करने पहुंच गए। टू रिस्टोर बैलेंस, रिस्टोर यानी पुनर्स्थापित करना, बैलेंस यानी होता है संतुलन। द थ्री सुप्रीम डिटीज कंबाइंड देयर डिवाइन एनर्जीज, यहाँ पे डेटीज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, देवों को या देवी को भी डेटीज कहा जाता है, डिएटीज है ना, लिख लीजिए डिएटीज, डिएटीज देवताओं, डिएटीज लिख लीजिए, देवी को भी और देवताओं को भी डिएटीज कहा जाता है, प्लूरल है। तो उन्होंने क्या किया, संतुलन बनाने के लिए तीनों, सुप्रीम का मतलब क्या होता है, सुप्रीम और सर्वोच्च, सबसे ऊंचे सुप्रीम का सर्वोच्च देवताओं ने कंबाइन मिला लिए अपने या उनके डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन यानी क्या, दिव्य, दिव्य शक्तियों को, दिव्य ऊर्जाओं को उन्होंने इकट्ठा कर लिया। एंड फॉर्म दिस रेडियंट पावर, सॉरी फ्रॉम यानी से होता है, और इस रेडियंट मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रखर है ना, पावर शक्ति, और इस दिव्य शक्ति से एकदम, रेडियंट यानी क्या होता है, बहुत ज्यादा चमकदार है ना, दिव्य शक्तियों से गॉडेस दुर्गा वॉज बॉर्न, देवी दुर्गा का जन्म हुआ, बॉर्न, बॉर्न यानी जन्म होना, देवी दुर्गा का जन्म हुआ। सी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं जिसके समान कोई और ना हो, है ना, अद्भुत, असाधारण, जिसके जैसा कोई ना हो, असाधारण। ब्यूटीफुल एंड पोजेस्ड अमेंस स्ट्रेंथ, अमेंस यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं अपार, उसे अमेंस कहा जाता है, स्ट्रेंथ यानी शक्ति, जो क्या थी, अत्यंत सुंदर और अपार शक्ति से संपन्न थी, उसे अपार कहा जाता है, अमेंस, प्रचुर, बहुत ज्यादा। ईच गॉड ऑफर्ड देयर मोस्ट पावरफुल वेपन टू हर, ईच गॉड यानी प्रत्येक देवता ने क्या किया, गेव दिया, गिव का सॉरी यहां से आया, मोस्ट पावरफुल वेपन, तो सभी ऑफर यानी होता है भेंट करना, देयर यानी उनके सबसे शक्तिशाली वेपन हथियार को, टू हर यानी उन्हें, देवी है तो हर का यूज किया गया है, सभी ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार को उन्हें दिया। लॉर्ड शिवा गेव हर द ट्रेडियंट, ट्रेडियंट क्या होता है, त्रिशूल को ट्रेडियंट कहा जाता है, सॉरी ट्राइडेंट, मैंने गलत उच्चारण कर दिया, सॉरी, ट्राइडेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइडेंट, ऐसे ये ट्राइडेंट, ट्राइडेंट मतलब होता है त्रिशूल, शूल यानी होता है नुकीला भाग, कांटा, तीन जिसमें नुकीला हो तो त्रिशूल हो जाता है, ये देखिए ऐसे है ना, यहाँ पे ये एक दो और ये तीसरा रहते हैं ऐसे, सॉरी ये बीच में बना दिए त्रिशूल, एक दो तीन, शूल यानी कांटा यानी नुकीला चीज, उसे त्रिशूल कहा जाता है, ट्राइडेंट। तो भगवान शिव ने उन्हें, गेव का यूज क्यों किया गया, सेकंड फॉर्म है, गिव का पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, त्रिशूल दिया। लॉर्ड विष्णु गेव हर द डिस्कस, डिस्कस यानी होता है चक्र, जो सुदर्शन चक्र होता है डिस्कस कहा जाता है। इंद्र गेव हर द थंडरबोल्ट, और इंद्र ने, सभी ने दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया और इंद्र ने क्या दिया, वज्र दिया, थंडरबोल्ट। एंड वरुणा गेव हर द कॉन्च, और वरुण ने उसे शंख प्रदान किया।
इक्विप्ड यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते सुसज्जित होकर, है ना, विद दीज वेपन्स, इन अस्त्रों से सुसज्जित होकर, वेपन, अस्त्र और शस्त्र दोनों अलग अलग होते हैं, इंग्लिश में तो वेपन्स कहा जाता है। शस्त्र यानी क्या होते हैं, जिसे हम हाथ से पकड़कर चलाएं, वो शस्त्र होता है। अस्त्र यानी जिसे अधर में फेंक कर, यानी फेंक कर यूज किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं। स यानी सहित, हाथ के सहित, गदा हो गया और आपका त्रिशूल हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाथ में पकड़ के लड़ रहे हैं, तो वही आपका शस्त्र बन जाता है। और ऐसी चीज़ें जैसे बहुत से लोग गोली मारते हैं, तीर चलाते हैं, तो वो जो उड़कर जा रहे हैं वो आपका अस्त्र हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हिंदी में है। खैर वेपन्स आने तो शस्त्र ही मानेंगे यहाँ पे। गॉडेस दुर्गा रोड अ फियर्स लायन, है ना, फियर्स, इसका मतलब क्या होता है, फियर्स का मतलब जिसे हम बोलते हैं भयंकर, है ना, उग्र, भयंकर, उसे हम फियर्स कहा जाता है। तो दुर्गा माता रोड, ये रोड क्या, राइड का सेकेंड फॉर्म है। एक भयंकर सिंह पर सवार होकर, एंड सेट आउट टू बैटल महिषासुरा, सेट आउट यानी प्रस्थान करना, निकल जाना, और भयंकर सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी, सब अस्त्र शस्त्र लेकर। द फाइट बिटवीन दुर्गा एंड महिषासुरा लास्टेड फॉर 9 nights and 10 days, है ना। तो जो बिटवीन यहाँ होता है बीच में, तो दुर्गा माता और महिषासुर के बीच में जो लड़ाई थी, लास्टेड यानी चली, कितने दिन चली, 9 रात और 10 दिनों तक चली। इसे नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि सुनेंगे आप, इसे 9 रात तक चली और 10 दिन तक, तो 10वां दिन में हो गया था, इसलिए वहां पे महादशमी भी कहा जाता है ना। ईच डे, हर दिन, द डीमन यूज डिफरेंट फॉर्म एंड स्ट्रेटेजीज मतलब क्या होता है, जिसे हम बोल सकते हैं अलग अलग प्रकार की रणनीति। तो हर दिन राक्षस ने अलग अलग रूप और रणनीतियां अपनाई, अलग अलग रूप लेके आता था। बट द गॉडेस डिफीटेड देम ऑल विद ग्रेट करेज, लेकिन माता देवी ने अपने अदम्य साहस से उन सभी को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। ग्रेट करेज, उस अदम्य साहस यानी महान साहस कहा जाएगा। डिफीटेड, हरा दिया उन्हें। ऑन द 10th डे, 10वें दिन, सी फाइनली स्लेड महिषासुरा, उसने स्लेड यानी तो वध कर देना, स्लेड। और 10वें दिन, है ना, उन्होंने क्या किया, महिषासुर का वध कर दिया। When he appeared in his buffalo form, जब वह अपीयर्ड यानी प्रकट हुआ, बफेलो फॉर्म यानी तो बफेलो भैंस के रूप में, तभी तो महिष, महिष यानी भैंस होता है। महिषासुर भैंसों का देवता ऐसे बोला जाता है, तो महिष, है ना, असुर, महिष असुर, तो उसका जब संधि विच्छेद किया गया तो महिष असुर, तो महिषासुर हो जाता है, तो वही भैंस वाला असुर, तो इंग्लिश में बफेलो, भैंस जानते हैं ना, आप सभी जानते होंगे। तो जब वो भैंस के रूप में प्रकट हुआ, उस दिन माता ने उन्हें उसका वध किया, इसलिए महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। दस, इस प्रकार द गॉडेस अर्न द नेम महिषासुर मर्दिनी, देखिए लिखा भी हुआ है, इसीलिए इस प्रकार देवी को महिषासुर मर्दिनी नाम मिला। द स्लेयर ऑफ महिषासुर देवी ऐसे होगा, ये आपका प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, यानी महिषासुर का वध करने वाली देवी महिषासुर मर्दिनी। द फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि, अब ये तो आपको पता चल गया कि माता दुर्गा ने अवतार क्यों लिया, किस प्रकार से लिया। अब नवरात्रि के फेस्टिवल के बारे में देखते हैं। द विक्ट्री ऑफ गॉडेस दुर्गा ओवर महिषासुरा इज सेलिब्रेट एज नवरात्रि, तो महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक। फॉर 9 days, 9 दिनों तक, डिवोटीज वर्शिप द 9 फॉर्म ऑफ देवी दुर्गा, ऐसे होगा। तो 9 दिनों तक भक्तगण जो होते हैं उसे डिवोटीज कहा जाता है। माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं। देखिए 9 रूप कौन कौन से हैं? शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये उनके 9 नाम हैं। इनका जो 9 नाम याद करने का एक
श्लोक बोलना चाहिए या एक मंत्र की तरह उस श्लोक को पढ़ा जाता है ना। तो उसमें क्या है, उनके जो 9 नाम हैं उस स्तुति में आ जाते हैं, है ना। जो क्या था, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, है ना, पंचकम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी चाष्टमम। हम यहाँ पे 8 देवी हो गई। उसके बाद था नवमम सिद्धिदात्री च, नौ दुर्गाम प्रकीर्तिताः, है ना। इस प्रकार से उनके जो 9 जो रूप हैं उनके पूरे नाम था उसमें, तो 9 नाम पूरे उसमें आ जाते हैं। तो उससे क्या 9 नाम याद करने में आसानी भी होती है। और 9 दुर्गा इसलिए नवरात्रि, 9 नाम यहाँ पे दुर्गा माता के, तो ठीक है, ये 9 नाम याद करने का था वो। उसका देखिए, ईच डे सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस। लाइट यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बोलना चाहिए रोशनी, है ना। डार्कनेस यानी अंधेरा। तो जो प्रत्येक जो दिन है अंधकार पर, देखिए ओवर यानी होता है के ऊपर, अंधकार पर प्रकाश की जीत को दर्शाता है, विक्ट्री। प्यूरिटी ओवर एविल, है ना। प्यूरिटी यानी जिसे हम बोलते हैं शुद्धता, पवित्रता, तो बुराई पर पवित्रता की। एंड डिवोशन ओवर ईगो, और अहंकार पर भक्ति की विजय का प्रतीक है, ठीक है। अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर पवित्रता की, और अहंकार पर भक्ति की विजय का प्रतीक है। डिवोटीज ऑब्जर्व फास्टिंग, परफॉर्म रिचुअल्स, सिंग डिवोशनल सॉन्ग्स एंड पार्टिसिपेट इन जॉयफुल डांसेस सच अ गरबा एंड डांडिया। तो इस प्रकार से जो भक्त होते हैं उपवास रखते हैं, अनुष्ठान करते हैं, रिचुअल करते हैं, भक्ति गीत गाते हैं, और गरबा और डांडिया जैसे आनंदमय नृत्य में भाग लेते हैं। ऑन द 10th डे, 10वें दिन, द फेस्टिवल कंक्लूडेड विथ विजयादशमी, दशहरा। और 10वें दिन फिर क्या मनाया जाता है, दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है, सिम्बलाइजिंग द ट्रेम्थ ऑफ गुड ओवर एविल, है ना। ट्रेम्थ यानी क्या होता है, जिसे हम विजयोल्लास कहा जाता है ना, प्रतीक, गॉड ओवर इवल। तो 10वें दिन विजयादशमी मनाई जाती है, जो बुराई पर अच्छाई का विजय का प्रतीक है। इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थर्न इंडिया में क्या होता है, उत्तर भारत में, दिस डे ऑल्सो कॉमेमोरेट, कॉमेमोरेट का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं स्मरण करना, है ना, लॉर्ड रामास विक्ट्री ओवर रावणा। स्मरण करना, मनाना, उत्सव मनाना, उसे कॉमेमोरेट्स कहा जाता है। तो उत्तर भारत में इस दिन, है ना, उत्सव मनाया जाता है भगवान राम के विजय का ओवर रावणा, रावण के ऊपर भगवान राम की जो विजय हुई थी। कनेक्टिंग टू ग्रेट टेल्स ऑफ राइचसनेस, राइचसनेस ये भी आप देखें, राइचसनेस लिख लीजिए यदि उच्चारण समझ नहीं आया तो। राइचसनेस तो जो धर्म की 2 महान कथाओं को क्या करता है, जोड़ता है। तो राइचसनेस है ना, धर्म। तो इसका हम सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं महत्व, से सिग्निफिकेंस कहा जाता है। नवरात्रि रिमाइंड्स अस दैट व्हेनेवर एविल ग्रोस स्ट्रांग, नवरात्रि में याद दिलाती जब कभी बुराई प्रबल होता है, ग्रो स्ट्रांग यानी प्रबल होता है, शक्तिशाली हो जाती है। डिवाइन पावर इमर्ज टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड, जो ईश्वरीय शक्ति है संसार की रक्षा के लिए प्रकट होती है। गॉडेस दुर्गा एम्बॉडीज स्ट्रेंथ, करेज एंड राइचसनेस, है ना। एम्बॉडीज मतलब ये तो प्रतीक को कहा जाता है ना। प्रोटेक्ट द वर्ल्ड, तो ईश्वरीय शक्ति संसार की रक्षा के लिए प्रकट होती है। गॉडेस दुर्गा ने भी क्या किया था, स्ट्रेंथ जिसे हम बोलते हैं शक्ति, करेज साहस एंड राइचसनेस, और धर्म की प्रतीक है दुर्गा माता। हर विक्ट्री इंस्पायर्स अस टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, और उनका जो विजय था वो हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए। कॉन्कर अवर इनर वीकनेस, कॉन्कर फिर वही विजय प्राप्त करना, अवर इनर वीकनेस हमारी अंदर की आंतरिक दुर्बलताओं पर, कमजोरी पर विजय पाने के लिए। एंड लिव विथ फेथ एंड डिवोशन, और भक्ति
और विश्वास के साथ जीने की प्रेरणा देती है। माता दुर्गा की ये जो नवरात्रि की पूजन है, 10 इस प्रकार नवरात्रि इज नॉट ओनली अ सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री बट ऑल्सो a spiritual journey that teaches us that truth and virtue with always triumph over evil, है ना। तो ट्रायम्फ ओवर इविल, तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए इस प्रकार नवरात्रि न केवल विजय का उत्सव है बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है जो हमें ये सिखाती है, टीचर्स यानी हमें सिखाती है कि सत्य और जो सदाचार पर, है ना, वर्चू, सत्य और जो सदाचार होता है हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से आज की ये जो माता दुर्गा की जो बोलना चाहिए अवतार लेने की जो कथा थी वो आप सभी जान गए हैं। महिषासुर मर्दिनी क्यों कहा जाता है ये भी आप जान गए हैं। बहुत सारे नए नए वर्ड्स की वोकैबुलरी, उसका मीनिंग, उसका अर्थ भी आप जान चुके हैं और इसका महत्व भी आप जानते ही हैं। तो इसलिए एक प्रकार से आप देखेंगे तो नारी शक्ति का भी प्रतीक है माता दुर्गा की जो 9 दिनों की पूजा की जाती है कि ऐसे राक्षस, है ना, जिसे न देवता मार सके, न दानव मार सके, न ही कोई मानव मार सके, लेकिन एक स्त्री का स्वरूप, है ना, माता दुर्गा ने 9 दिनों तक युद्ध करके 10वें दिन उस महाबली बोलना चाहिए, है ना, जिसके पास जो महाबली था, वे तीनों लोकों पर जो बोलना चाहिए अपना राज्य स्थापित कर ले, अपना ले, कब्जा कर ले, वो तो महाबली ही होगा तीनों लोकों पर। तो उसे माता दुर्गा ने उसका वध किया, महिषासुर मर्दिनी बनी। तो बिल्कुल जो महिलाएं हैं, जो बहुत सी महिलाएं जो अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, तो उन्हें भी माता दुर्गा की उनके इस महिषासुर मर्दिनी रूप से सीख लेनी चाहिए कि माताएं हैं वो भी बहुत शक्तिशाली हैं, बस उन्हें अपनी शक्ति को पहचानना है, उसका कैसे प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है ना, वो सभी आपके ऊपर रहता है। माताओं के बहुत सारे रूप आपने देखे, 9 जो रूप हैं, और सभी 9 रूप क्रोध वाले आपको नहीं मिलेंगे, अलग अलग स्वरूप है। नवरात्रि में 9 दिन तक शैलपुत्री है, चंद्रघंटा है, और बहुत सारे रूप आपने, महागौरी है, तो किसी में धन के रूप में, किसी में बुद्धि के रूप में, किसी में, है ना, मातृत्व दिखता है, किसी में क्रोध दिखता है, महाकाली, अलग अलग रूप होते हैं माताओं के। तो आपको केवल, है ना, आपको केवल कुछ एक रूप को धारण नहीं करना है, आप में हर एक शक्ति माता ने दी है, भगवान ने दिया हुआ है। जब जिसकी आवश्यकता हो तब वो रूप आप धारण कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए हिम्मत होनी चाहिए, आप में साहस होनी चाहिए। माँ दुर्गा की तरह आपको भी अपने आप को, है ना, अलग अलग रूपों में सबके सामने आना होगा जब आवश्यकता हो। तो इस प्रकार से आज की स्टोरी यहीं पे एंड होती है। तो बोलेंगे माता दुर्गा की जय। माता दुर्गा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। माता दुर्गा के लिए सभी संतान जो हैं, चाहे जीव जंतु हो, प्राणी हो, कोई व्यक्ति हो, है ना, माताओं के लिए कोई धर्म जाति कुछ नहीं होता। हम सभी अलग अलग नामों से पुकारते हैं, ईश्वर तो एक ही है, उन्हीं के सब हम संतान हैं। सभी का कल्याण करें और इसी मनोकामनाओं के साथ आज की स्टोरी मैं एंड करता हूँ। यदि आपको इस स्टोरी का PDF चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पे जाएंगे तो इसका PDF आपको मिल जाएगा नीचे, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे, फिर से रीड करके देखेंगे कि आप कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।